हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो मिड डे मील स्कीम या मध्याह्न भोजन योजना के बारे में है। और ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम मध्याह्न भोजन योजना से रिलेटेड जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे। और आपके एग्ज़ाम्स में जनरली मिड डे मील स्कीम के बारे में शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आता है, जो कि 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो हम उसी हिसाब से इसे अपने इस डिस्कशन को काफ़ी छोटा सा और काफ़ी प्रिसाइज रखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील स्कीम, इसकी शुरुआत 1995 को की गई थी। 15 अगस्त 1995 में पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हुआ वैसी योजनाएं जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ योगदान राज्य सरकारों को देना होता है। तो ये जो हमारा मध्याह्न भोजन योजना है वो एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक जो दूसरे प्रकार की केंद्र की योजनाएं होती हैं उसे हम सेंटर सेक्टर स्कीम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। और ये अपनी तरह का प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। और जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसे कुछ जिलों में लागू किया गया था सबसे पहले, और वहाँ पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए इसे लाया गया था। और फिर बाद में इसे बढ़ा करके क्लास 1 से क्लास 8 तक कर दिया गया था। तो यहाँ पे यही बातें लिखी गई हैं कि इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित क्लास 1 से क्लास 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। और फिर वर्ष 2021 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण योजना कर दिया गया। और साथ ही इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका यानी जो एज ग्रुप 3 से 5 वर्ष के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो अब ये योजना बाल वाटिका से लेकर के क्लास 8 तक सारे बच्चों के लिए चलाई जाती है। अब देख लेते हैं कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो भूख और कुपोषण को समाप्त कर स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना, साथ ही जातियों के बीच सामाजिकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना, ये सारे इसके उद्देश्य हो गए। जिनमें सबसे प्राइमरी जो उद्देश्य था इसका वो था कुपोषण को समाप्त करना और स्कूल में जो बच्चों का नामांकन है और उनकी जो उपस्थिति है उसे बढ़ाना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए मिड डे मील स्कीम के। अब देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए मिड डे मील स्कीम के तहत। तो यहाँ देखिए, प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, और उच्च प्राथमिक के बच्चों के लिए यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए 700 कैलोरी और 200 ग्राम प्रोटीन। मतलब इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए भोजन में, जो भोजन दोपहर में दिया जाता है बच्चों को उसका पोषण स्तर इतना होना चाहिए। अब इसका कवरेज क्या क्या है, यानी किन किन बच्चों को इस स्कीम के तहत कवर किया जाता है। तो सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे, मकतब जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर समर्थित हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाले सारे स्कूल्स, मदरसा, इन सारे को कवर किया गया है मिड डे मील स्कीम के अंदर। और इससे तकरीबन 11.80 करोड़ यानी लगभग 12 करोड़ बच्चों को कवर किया जाता है, जो कि एज ग्रुप 6 से लेकर के 14 तक के होते हैं। तो एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आप मिड डे मील स्कीम पे एक शॉर्ट नोट लिखें। तो हमारा ये डिस्कशन आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, इसी तरह का 2 या 3 मिनट का वीडियो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में।